वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेबर की स्टेजेस के बारे में। तो इससे लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था नॉर्मल लेबर और एबनॉर्मल लेबर के बारे में कि एबनॉर्मल लेबर और नॉर्मल जो लेबर है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम देखते हैं कि जो लेबर है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं। तो जो लेबर जैसे ही स्टार्ट होने वाला होता है तो स्टार्ट होने से कुछ वीक पहले कुछ पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें हम फॉल्स पेन कहते हैं, क्योंकि ये पेन घूमने से चलने फिरने से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ट्रू लेबर स्टार्ट होता है यानी कि लेबर का एग्जैक्ट सही टाइम आ जाता है तब ये पेन चलने फिरने से या रेस्ट करने से ठीक नहीं होते हैं। तो मीन्स हमारा जो लेबर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें होता क्या क्या है, तो स्टेजेस रहती हैं इसकी चार। लेबर की चार स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट वन जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं सर्वाइकल स्टेज। चार लेबर की स्टेजेस हैं जिसमें से जो फर्स्ट होती है उसे बोलेंगे सर्वाइकल स्टेज। कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ एंड हुई, स्टार्टिंग होती है इसकी पेन से। जो लेबर की प्रोसेस है ना ये स्टार्ट ही पेन से होगी। मदर को कैसे पता चलेगा कि लेबर स्टार्ट होने वाला, तो उसके पेन होगा, इतना पेन की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कहाँ से स्टार्ट हुई, लेबर पेन से। लेकिन कौन से वाले, ट्रू वाले। दो टाइप के हैं लेबर पेन, एक फॉल्स और एक ट्रू। तो जो ट्रू लेबर पेन है वहां से ये स्टार्ट होती है। एंड कहाँ होगा, फुली डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जब जो सर्विक्स है मदर की वो फुली पूरी तरह से क्या है डायलेट हो जाए तो वहां इस स्टेज का क्या है एंड हो जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई लेबर पेन से और खत्म हो गई जो अपनी सर्विक्स है उसके फुली डायलेशन तक ये स्टेज खत्म हो जाती है। इसीलिए इस स्टेज को सर्वाइकल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। जो मदर प्रीमी ग्रेविडा है, प्रीमी ग्रेविडा मतलब फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट होती है, फर्स्ट टाइम जिसकी प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होने वाली है उसे प्रीमी ग्रेविडा बोलते हैं। उसके अंदर सर्वाइकल स्टेज जो है वो रहती है 12 आवर की यानी कि 12 घंटों की, जिसमें पेन होंगे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी पेन की। पहले थोड़े लाइट होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, टाइम पीरियड कम होता जाएगा, इस तरह से। जो रही अपनी मल्टी ग्रेविडा उसमें ये स्टेज रहती है 6 आवर की यानी कि 6 घंटों की। मल्टी ग्रेविडा मतलब जो पहले क्या है किसी बच्चे को जन्म दे चुकी है या एक से ज्यादा बच्चे को जन्म दे चुकी है, उसे बोला जाता है मल्टी ग्रेविडा। इसके बाद आती है अपनी सेकंड स्टेज। तो सेकंड, अब ये फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म होगी, सर्विक्स के डायलेशन पे खत्म हुई। तो जहां पहली स्टेज खत्म हुई वहीं से अपनी सेकंड स्टेज क्या है स्टार्ट हो जाती है। तो फुली सर्विक्स का जो डायलेशन था वहां से ये जो स्टेज है वो स्टार्ट होगी। खत्म, इसका एंड कहाँ होगा, एंड होगा एक्सपल्जन ऑफ द बेबी, यानी कि जैसे ही बेबी ने बर्थ ले लिया, बेबी मदर के वोम से बाहर आ गया, यूट्रस से बाहर आ गया, तो सेकंड स्टेज क्या है खत्म हो जाती है। तो सेकंड स्टेज में क्या है, सर्विक्स के डायलेशन से ये स्टार्ट होती है और एक्सपल्जन ऑफ द फिटस, फिटस के एक्सपल्जन यानी कि फिटस के बाहर आने पे क्या है ये स्टेज खत्म हो जाती है। इस स्टेज के अंदर आगे दो फेजेस आ जाती हैं, क्योंकि इसी स्टेज में क्या है बच्चे का बर्थ हो रहा है। तो इसके अंदर आगे दो फेजेस होती हैं। कौन सी, फर्स्ट होती है प्रोपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज में क्या होगा, डायलेशन होगा सर्विक्स का। ये फर्स्ट स्टेज डायलेशन पे खत्म हो रही थी ना, तो डायलेशन हुआ सर्विक्स का और कहाँ खत्म होगी ये स्टेज, डिसेंड ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट अप टू पेल्विक फ्लोर। जो अपना पेल्विक फ्लोर है मदर का वहां तक क्या होगा, जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स मतलब अगर सिर पहले बाहर आ रहा है तो वो ओसिपिट भी हो सकता है। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो हमारा जो फेस है इसमें से जो अपना फोरहेड है वो हो सकता है, चिक हो सकता है, नोज हो सकता है, चिन हो सकता है। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसमें बटक्स पहले बाहर आते हैं, फुटलिंग के अंदर फुट बाहर आता है, एक नी भी बाहर आ सकता है, एल्बो भी आ सकती है। तो यानी कि बच्चे का वो पोर्शन
जो सबसे पहले सर्विक्स से होता हुआ वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा वो कहलाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट। तो यहाँ क्या था, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स के डायलेशन से ये स्टार्ट हुई, खत्म कहाँ हुई, जो प्रेजेंटिंग पार्ट था वो कहाँ आया, पेल्विक फ्लोर में आया, अभी बाहर नहीं निकला, कहाँ तक आ गया, पेल्विक फ्लोर के अंदर आ चुका है। अब इसके बाद आती है इसमें एक्सपल्सिव, एक्सपल्सिव मतलब बाहर निकलना। ये इसमें क्या होगा, मैटरनल बियरिंग एफर्ट्स होंगे, बियरिंग मतलब बियरिंग डाउन एफर्ट्स मतलब अब वो एफर्ट्स करेगी मदर कि जो उसका फिटस है वो बाहर आए, नीचे की तरफ धकेलना, तो वो कहलाता है मदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगी, खत्म हो जाएगी एक्सपल्सन ऑफ बेबी। तो जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ ये स्टेज खत्म हो जाएगी। तो ये थी अपनी सेकेंड स्टेज, जिसमें क्या हुआ, डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट हुई, खत्म हुई बच्चे के जन्म के साथ या एक्सपल्सन ऑफ द फिटस। तो इसमें आगे दो स्टेजेस आ जाती हैं, फर्स्ट आती है प्रोपल्सिव फेज एंड जो सेकंड है वो आती है एक्सपल्सिव फेज। तो प्रोपल्सिव में क्या होगा, प्रोपल्सिव में डायलेशन ऑफ सर्विक्स से स्टार्ट होगी, खत्म होगी, जो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो पेल्विक फ्लोर के अंदर आएगा। एक्सपल्सिव के अंदर क्या है, मदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगाएगी और जो बच्चे का बर्थ इसी जो स्टेज है इसमें हो जाएगा। इसके बाद आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, अब ये जो सेकेंड स्टेज है इसका टाइम पीरियड रहता है प्रीमी ग्रेविडा में 2 आवर का। तो 2 घंटे के अंदर डायलेशन, सर्विक्स के डायलेशन से ये स्टार्ट हुई और बच्चे के बर्थ तक लगभग 2 आवर लगते हैं प्रीमी ग्रेविडा में। जो मल्टी ग्रेविडा है उसके अंदर लगते हैं 30 मिनट्स। फिर आती है अपनी थर्ड स्टेज, इसमें क्या होगा, बच्चे का बर्थ तो हो गया, अब पीछे क्या बचा, अपना प्लेसेंटा बचा। तो इसमें होगा एक्सपल्सन ऑफ फिटस से ये स्टार्ट हुई, खत्म हो रही है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इसमें बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रीमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा दोनों में ही इसकी टाइमिंग जो है वो रहती है 15 मिनट की। लेकिन अगर एक्टिव मैनेजमेंट हो रही है तो एक्टिव मैनेजमेंट में मतलब अगर अपनों ने अच्छी तरीके से जो लेबर है उसकी प्रोसेस एक्टिव है, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रही है, तब इसका जो टाइम पीरियड है वो रहता है 5 मिनट का। इसके बाद अपनी अपनी आती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या है, फिटस का जन्म तो हो गया, यानी कि बेबी तो बाहर आ गया, प्लेसेंटा भी बाहर आ गया, अब क्या बची, मदर। तो इसमें क्या है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आता है तो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम जो लेयर थी वो शेड आउट होगी। तो वहाँ क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो उसी लेयर से क्या है उखड़ कर बाहर आई है, जैसे ही उखड़ कर बाहर आएगी तो वहाँ क्या है ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ से ये स्टेज जो है, जैसे प्लेसेंटा का एक्सपल्जन हो गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया, वैसे ही ये स्टेज स्टार्ट हो गई। कब तक चलती है, ये चलती है ऑब्जर्वेशनल स्टेज जिसे बोल देते हैं, कि जैसे ही बच्चे का बर्थ हो चुका है उसके बाद 1 घंटे तक मदर को क्या है ऑब्जर्व किया जाता है, उसके जो वाइटल स्टैटिक्स वगैरह हैं, उसकी जो ब्लीडिंग की कंसिस्टेंसी है, वॉल्यूम है, इन सभी चीज़ों को क्या है ध्यान, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो वो कहलाती है फोर्थ स्टेज। तो ये है अपनी जो लेबर की प्रोसेस होती है या बच्चे का जन्म होता है उसकी स्टेजेस। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 ये स्टेजेस रहती हैं। फर्स्ट स्टेज में सिंपली क्या होता है, जो अपनी सर्विक्स है उसका डायलेशन होता है। कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है ये स्टेज लेबर पेन से, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होगी और जो सर्विक्स है उसके फुली डायलेशन पे ये खत्म हो जाती है। अब जो सेकंड स्टेज है वो स्टार्ट होती है अपनी सर्विक्स के डायलेशन से स्टार्ट हुई, खत्म कहाँ होगी, बच्चे के जन्म पे या एक्सपल्जन ऑफ द फिटस। थर्ड स्टेज में क्या होगा, प्लेसेंटा का एक्सपल्जन होगा एंड फाइनल स्टेज क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज कहलाती है, जिसमें हम मदर को क्या है अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 1 आवर तक। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, स्टेजेस ऑफ लेबर। उम्मीद है आप सभी को आज का जो कंटेंट है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी वगैरह हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।